Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So देखिए आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए है सीटेट की आंसर की को लेकर के, सीटेट का रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ जाएगा, इसके अलावा नेक्स्ट सीटेट जो है वो कब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा। इसके अलावा देखिए जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, मतलब जिनके या तो देखिए जनरल में आप लोगों को पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए, इसके अलावा अगर आप ओबीसी में हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं वो बच्चे क्या करें, मतलब यहाँ पर अगर किसी के 89 मार्क्स आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर 81 है, तो देखिए इन बच्चों को क्या करना है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारी अपडेट्स, बहुत सारे चैनल्स पर यही सेम अपडेट है कि आंसर की को लेकर के क्या चीज़ होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से, मतलब जैसी चीज़ें लास्ट टाइम हुई हैं वैसे ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आप लोगों की अभी आने वाली हैं, अप टू द लाइन है जो, तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है तो वो तैयारी कर सकते हैं उन वैकेंसीज़ के लिए। शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो आप लोगों की सबसे पहले देखिए जो आंसर की आप लोगों की आने वाली है 2 से 3 दिन अभी देखिए यहाँ पर लग सकते हैं आप लोगों के, 2 से 3 दिन मान करके चलिए, जो आप लोगों की 30 या फिर 31 तक आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए विद इन 15 डेज मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जो आंसर की है वो अपडेट हो जाती है सीटेट की वेबसाइट पर। ठीक है, तो जो आंसर की आप लोगों की है वो 15 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करें रिजल्ट की, तो देखिए 1 मंथ का प्रोसेस आप लोगों का होता है कंप्लीट प्रोसेस। इस 1 मंथ के अंदर अंदर देखिए क्या चीज़ें होती हैं आप लोगों की, आंसर की भी आती है, इसके अलावा 3 दिन के अंदर आप लोगों को चैलेंज भी करना होता है क्वेश्चंस को। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप लोगों को सॉलिड आंसर है कि ये हम लोगों को पता है कि सही आंसर है, तो आप उस चीज़ पर चैलेंज भी कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मार्क होती है जो आप लोगों की 1000 रुपीज़ होती है। ठीक है, इतनी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन के चैलेंज के लिए होती है ये आप लोगों की फ़ीस। इसके अलावा देखिए इसके बाद विद इन 1 वीक के अंदर, देखिए 1 वीक मान के चलिए या 15 दिन हम लोग कह सकते हैं, मतलब कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों का ये 30 डेज़ का होता है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर मतलब 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी निकल जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट भी आप लोगों का आ जाता है 1 मंथ के अंदर अंदर। तो ये देखिए पूरी प्रोसेस होती है आप लोगों की 1 मंथ की रिजल्ट तक की प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो मतलब 1-2 नंबर से कम हैं, तो देखिए जिन बच्चों के 1-2 नंबर से कम उनको लग रहा है, तो देखिए जो ऑफिशियल आंसर की आप लोगों की आती है, तो देखिए इसमें पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टीचर आप लोगों को आंसर की बता रहे हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में वो भी श्योर नहीं होते हैं कि सीबीएसई वहाँ पर कौन सा आंसर अपना चूज़ करे। ठीक है, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा जिस बार एग्जाम हुआ है उसमें सीडीपी के क्वेश्चन भी हैं जहाँ पर 2 आंसर आप लोगों के करेक्ट है, मतलब दोनों में से कोई भी आप लोगों का 50-50 हो सकता है कि वहाँ पर जो सीबीएसई है वो क्या आंसर वहाँ पर मानती है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ये बोनस मार्क्स आप लोगों के हो जाते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर सी और डी मतलब दोनों के दोनों हो सकते हैं, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर सी और डी को क्लिक किया होगा, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर अटैम्प्ट किया होगा उनको बोनस मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसलिए जो बच्चे मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं तो वो अपने रिजल्ट के लिए होल्ड रहिए। ठीक है, डरिएगा नहीं, वहाँ पर देखिए आप लोगों के 1 से 2 नंबर का वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, बोनस मार्क्स में हमेशा ऐसा होता है कि 1 to 2 मार्क्स का आप लोगों को वेरिएशन देखने को एग्जाम में मिलता ही है। और देखिए स्पेशली उन बच्चों के लिए, मान लीजिए आपने आंसर की देखी है, आंसर की में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर श्योरिटी नहीं है जो आप लोगों का आंसर है, लेकिन वो आंसर जो है वो विवाद वाले क्वेश्चन में वो जो ऑप्शन है वो आप लोगों का है, तो मतलब आपको वहाँ पर चांस मिल सकते हैं 1 मार्क्स को गेन करने के। ठीक है, तो यही चीज़ होती है और ये हर बार एग्जाम में देखी जाती है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आंसर है वो इसी तरीके से आप लोगों की जो आंसर की है वो आई थी कि मान लीजिए ऑप्शंस दिए गए थे आप लोगों को A, B और C, यहाँ पर D 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए थे। मान लीजिए किसी ने A और B आंसर को क्लिक किया है तो उनको यहाँ पर बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, इसके अलावा किसी ने B या C में से कोई चूज़ किया था तो उनको बोनस मार्क्स मिला था, C या D में से चूज़ किया था तो बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर Z भी था जो सभी के लिए था, मतलब जिसने कोई भी ऑप्शन अटैम्प्ट किया हो तो उसके लिए भी यहाँ पर बोनस मार्क्स था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें भी देखिए सामने आ सकती, क्योंकि इस बार भी कुछ क्वेश्चंस विवाद में देखे गए हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं आप लोगों की अलग से वीडियो बनाऊंगी, उस पर भी आप लोगों का काम चल रहा है कि वो क्वेश्चंस सॉलिड देखे जाएं कि
किस तरीके से उनका आंसर है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी चल रही हैं आप लोगों की, तो वो भी आप लोगों को जल्दी बता दी जाएंगी। तो अभी देखिए जो आंसर की का प्रोसेस है आप लोगों का वो 30 तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सीटेट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेक्स्ट सीटेट वही आप लोगों को जुलाई के स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जाम हो जाएगा। मार्च तक देखिए नोटिफिकेशन, मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 मंथ के अंदर अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीटेट का। तो देखिए उन बच्चों को भी हताश नहीं होना है जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देखिए हर 6 मंथ में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है सीटेट का। अगर इस बार आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो कोई नहीं, आप लोगों को आगे के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। एनसीईआरटी के नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन को अपनी लाइए, जिससे आप लोग आगे जो वैकेंसीज आप लोगों को मिलें उनमें आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो उन बच्चों को हताश नहीं होना है, अपनी तैयारी में लग जाइए। जिनको लग रहा है कि उनके 5 to 10 मार्क्स कम है या फिर जिनको लग रहा है कि 5 नंबर भी कम है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये सोच के मत चलिएगा कि आप लोगों के 5 मार्क्स ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने अगले सीटेट के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो आप लोगों के लिए अपडेट थी वो यही थी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।